फ़रीन जहाँ भी है, मैं यही चाहूँगा कि वो सदा खुश रहे, बल्कि उसके जो उनके शौहर बने हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि फ़रीन का हमेशा साथ देना, कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ता। मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसने मुझसे मोहब्बत की थी। ऐसा नहीं कि मोहब्बत में कुछ कमी हो। हमारे जो जो साड़ू थे, राशिद खां, अब वो थे, क्योंकि शादी हो चुकी है। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे भी अपील की है अपनी फ़ेसबुक पे वीडियो डालकर कि वो भी मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ करने की कोशिश करें। दोस्तों, हमने एक दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें पति और पत्नी आपस में विवाद कर रहे थे। पत्नी का कहना था कि मुझे तलाक दे दिया गया है, तो वहीं पति का कहना था कि मैंने तलाक नहीं दिया है। पत्नी दूसरी शादी करने पर अड़ी हुई थी और पति रोड़ा बना हुआ था। उसे उसका कहना था कि मैं किसी भी सूरत हाल में अपनी पत्नी की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने तलाक नहीं दिया है। वो दावे भर रहा था। उसके पास में तलाकनामे के कागज थे जिसमें ना कोई फोटो लगा हुआ था, ना ही कोई साइन किया हुआ था। वो अपनी जगह बिल्कुल मजबूत और सच्चा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर फिर से वो पहुंचे हैं शकील, जिनकी हमने ये बात रखी थी, जिनका पक्ष रखा था। अब शकील से हम बात जानेंगे फिर से कि क्या कुछ हुआ। अब क्या आपकी पत्नी की शादी हो गई? क्या आपने तलाक दे दिया था? क्या कहना चाहेंगे अब आप फिर से? मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया था। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं एमडी शकील, मैं दिल्ली में रहकर अपना काम करता हूँ। मेरे यहाँ माँ-बाप कभी यहाँ रहते हैं, कभी राजस्थान में रहते हैं। तो अक्सर क्या होता था हमारे बीच में, वो ये था कि जैसे मैं राजस्थान से आया करता था, तो मेरी बीवी अपने घर से चली आया करती थी। लेकिन जैसे ही मैं राजस्थान या दिल्ली को जाता था, क्योंकि मेरा काम कई जगह है। मेरा काम राजस्थान में भी है, मेरा काम ये अपने गाँव के आस-पास भी है, जो कि मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ और दूसरे मिस्त्री रख कर मैं अपना काम करवाता हूँ। और तीसरा काम है मेरा दिल्ली के अंदर, तो मैं वहाँ अपना पर्सनल काम करता हूँ। हुआ ये हमारे इस झगड़े के बीच में कि वो अक्सर जो मेरी बीवी है, बी बीवी है, वो अक्सर क्या करती थी कि जैसे मैं मतलब आया करता था, तो वो अपने घर से चली आया करती थी और जैसे मैं वापस जाया करता था, वो तुरंत मेरे पीछे सिर्फ़ 10 मिनट के बाद अपने कपड़े पैक करके अपने घर पहुँच जाया करती थी, अच्छा। जो कि ये बात हकीकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों रात फ़रीन का निकाह अकबरपुर निवासी किसी लड़के के साथ हो चुका है कि जिसके लिए वो ज़िद कर रही थी। लेकिन मैं आपको कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ, जो आज मैं आपके यहाँ आया हूँ। वो बात ये है कि जब वो चाय की बात आपने सुनी होगी, जी। उस चाय में मीठा जो है वो तेज कर दिया था और आप नाराज होकर आपने चाय उसके ऊपर फेंक दी और उसके बाद उसको चमचे से मारा था। नहीं, नहीं, वो दरअसल मतलब लड़ाई तो चाय के ऊपर थी, लेकिन मसला कुछ और था, मैं बताना चाहता हूँ। वो चाय में चीनी तेज़ नहीं थी, बल्कि दूध में चीनी ज़्यादा थी। वो दूध था कल 2 दिन पहले जो हमने न्यूज़ चलाई थी, वो वो उसमें मैटर ये था कि मैं एक मिस्त्री आदमी हूँ। मिस्त्री आदमी जब सुबह उठता है, तो वो दूध नहीं, वो चाय पीता है, जिससे कि उसकी नींद उतर जाती है। मैं अक्सर आज भी घर पे जब सुबह सो के उठता हूँ, तो मुझे चाय की ज़रूरत होती है, ना कि दूध की। अब वो दूध था या चाय थी? उन्होंने जो दिया, वो दूध था, हुँ, क्योंकि मैं सुबह दूध नहीं पीता, क्योंकि मेरी नींद नहीं उतरती थी। हुँ, ठीक है जी। उस दिन क्या हुआ था सुबह मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले का मैटर मैं बताता हूँ। हमारा एक बुलंदशहर में घर हुआ करता था फैसलाबाद में, हुँ, जो कि ये हज टावर वाली गली के पीछे हुआ करता था। हुँ, मैं एमडी शकील काफ़ी दिनों से अपना घर परिवार छोड़ के दिल्ली में रहता था, कमाता था और खाया करता था। मेरा ना कोई मतलब वास्ता था और ना मैं कोई बातचीत किया करता था। घर वाले मेरी यहाँ तक की आवाज़ भी सुनने के लिए तरसा करते थे, पर फ़िलहाल ऐसा नहीं है, जैसा कि अब जिस तरह से शादी हो गई, फ़रहीन की शादी जो है वो हो चुकी है। हाँ। किस गाँव में शादी हुई है? वो अकबरपुर में हुई है। अकबरपुर। जी। अकबरपुर में शादी भी हो चुकी है। अब आपको किसी तरह का कोई गिला-शिकवा फ़रहीन से या कोई ब वो बताओ थोड़ा? मैं यही कहना चाहता हूँ
कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ता। मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसने मुझसे मोहब्बत की थी। ऐसा नहीं कि मोहब्बत में कुछ कमी हो, लेकिन पहले से ही हमारे जो जो साड़ू थे, राशिद खां, अब वो थे, क्योंकि शादी हो चुकी है। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे भी अपील की है अपनी फ़ेसबुक पे वीडियो डालकर कि वो भी मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि किससे माफ़ी माँग रहे हैं आप? फ़रहीन से माफ़ी माँग रहे हैं या उसकी बहनोई से? नहीं, मैं फ़रीन से माफ़ी नहीं मानूँगा, क्योंकि फ़रीन ने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। जब मैं यहाँ से गया, वो जो अभी लड़ाई की बातचीत की, मैं यहाँ से दिल्ली चला गया था। मेरा एक फ़ोन हुआ करता था पुराना, जो वहाँ जाने के बाद टूट गया था, जिसकी वजह से पंचायत बैठी, वरना ये पंचायत कभी नहीं बैठती। अगर आप अपने वीडियो में, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इन पहली वीडियो को देखेंगे, तो प्रधान ने ये एक भी बार नहीं कहा कि शकील ने तलाक दिया। प्रधान ने ये कहा कि शकील ने फ़ारिग कर दिया। है अंतर या नहीं है इस बात में? तो बात ये है। नहीं, ये सुनिए, मेरी बात हुई थी प्रधान जी से, फ़ोन जी, पर बात हुई थी जी। और वो साफ़ ये कह रहे थे कि हाँ, जब मैंने कहा क्या शकील ने फ़रहीन को तलाक दे दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, शकील ने तलाक दिया, फ़ारिग कर दिया, कुछ इस तरीके से कहा था। हाँ। अब तो मुझे याद नहीं रहा, मगर उन्होंने ये कहा कि हाँ में जवाब दिया था उन्होंने। अगर आप बारीकी से उस वीडियो को देखेंगे दोबारा, तो उसमें ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि शकील ने तलाक दिया है। उसमें ये मिलेगा कि शकील ने फ़ारिग कर दिया था। तो मैं अच्छा, चलिए ये अब आप क्या कहना चाहते हैं? फ़रहीन से क्या कहना चाहते हैं? या फ़रहीन की माँ से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो रिश्ते होते हैं या दुनिया की कोई भी घटना होती है, ये सब करने वाली ज़ात वो है, अल्लाह की। अल्लाह की ज़ात है। ये उँगली उठाना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। जो हुआ अल्लाह ने किया, जो हुआ बेहतर हुआ, क्योंकि हर फ़ैसला करने वाला वो एक पाक ज़ात है। अब मैं जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन मैं जो अब कहने जा रहा हूँ कि जो हुआ सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। मैं भूल चुका हूँ। फ़रीन जहाँ भी है, मैं यही चाहूँगा कि वो सदा खुश रहे, बल्कि उसके जो उनके शौहर बने हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि फ़रीन का हमेशा साथ देना। फ़रीन के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने कोई कमियाँ तो नहीं गिनाई थी। मैंने सिर्फ़ उनके बहनोई के बारे में ज़िक्र किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि उनका नाजायज़ संबंध था। मेरा कहना ये था कि राशिद मेरे घर में हमेशा और हमेशा, न रात न दिन, वो यही समझाने आते थे कि आप शकील को छोड़ दीजिए, ये कमाता नहीं है, ये लाके देता नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता मगर है। फ़रहीन तो ये कह रही थी कि मुझे कभी नहाने के लिए साबुन तक लाके नहीं दिया। मैं अगर इस बात को कहना चाहूँ, तो फिर तो इस वीडियो का तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब सभी दर्शकों ने, जो खबर तहकीकात के दर्शक हैं, उन्होंने अभी फ़रीन का पक्ष सुना है। अगर आप आपको सुन तो रहे हैं हम। हाँ, तो अगर आप और बारीकी से जाना है, मतलब जानना है इस मैटर को, तो आपको, यानी खबर तहकीकात को हमारी पड़ोस में हमें ये जाना। बताइए, सही हमा पड़ोसियों को छोड़िए, जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं। पड़ोसी कभी नहीं देखने के लिए घर में आते हैं कि एक पति-पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन पता जब रहता है। देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, लड़ाई-झगड़े फैलते हैं, मारपीट होती है, तब पड़ोसियों को पता होता है। मगर जो पति-पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक-दूसरे की बातें पड़ोसियों से शेयर नहीं की जाती है ना? जी, जी। आपने क्या अपनी पत्नी को टॉर्चर नहीं किया? क्या आपने अपनी पत्नी को अच्छे साबुन लाके दिए थे? ये बात सरासर गलत है। हाँ। मेरे घर में, हमारे घर का जो खर्चा है, अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा निज़ाम है कि हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में जो हमारे घर का खर्चा चलता है, हम 2 नहीं चलाते। शुरू से मुझे अल्लाह ने ऐसे 2 भाई बख्शे हैं, जो आज भी शुरू से लेके आज तक घर का खर्चा चलाते हैं, और मेरे घर में अल्लाह के हुक्म से बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब ये झगड़े बढ़ते हैं और लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, हाँ, इस तो तरीके के एक की 4 एलिगेशन लगा बातें, दिए जाते हैं। हाँ, बना दी जाती हैं। बना दी जाती कुछ ऐसा ही हुआ है। और ऐसा भी है कि फ़रीन को जब मैं झगड़ा करने के बाद गया था, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी हैं कि शकील, मुझे आपसे प्यार करने वाला ज़्यादा, मतलब आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कभी मिल ही नहीं सकता। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं।
जो मैं अब नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि अल्लाह ने जो फ़ैसला कर दिया वो मुझे मंज़ूर है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी अब बीवी उनकी को ज़िंदगी में कोई दखल-अंदाज़ी आप नहीं करेंगे। नहीं जी नहीं, कोई दखल-अंदाज़ी नहीं, जो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया वो मुझे मंज़ूर है। मैं अब अपनी जो मेरा आर्ट सेंटर है, हाँ। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। अपनी दूसरी शादी करने वाले हैं, आप भी करेंगे? नहीं जी, अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने आर्ट सेंटर से शादी की हुई है और मैं इसी पे काम करूँगा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो बना हुआ है, लेकिन अभी मैं जल्दी से इस पे वीडियो आने अच्छा वाले ये हैं। बताइए सुनिए, आपके चैनल भाई इनके चैनल को भी आप लोग देख लीजिए, आर्ट सेंटर इनका चैनल है और भाई को जो है सपोर्ट करना क्योंकि अब इनकी बीवी तो बेचारी चली गई, मगर अब यही इनकी बीवी है और यही इनकी ज़िंदगी है और इसी पे अब ये काम करते रहेंगे, तो इनको भी यार आप भाई सपोर्ट करने की कोशिश करना। शकील जी हमें अच्छे इंसान लगे क्योंकि उनका अब कहना ये है कि मेरी पत्नी की अब दूसरी शादी हो चुकी है, अब वो हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, उनका जो हस्बैंड है, वो भी हमेशा खुश रहें और इनकी जो फ़रहीन है, उनको हमेशा खुश रखें, उनकी ज़िंदगी में कभी भी अब दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करूँगा जी, कोई दखल-अंदाज़ी नहीं। कोई दखल-अंदाज़ी नहीं। तो शकील जी वाक़ई बड़े दिल के इंसान हैं। क्या इनके बीच में ऐसा हुआ जिसकी वजह से फ़रहीन आज इनकी ज़िंदगी से जा चुकी है और आज भी ये फ़रहीन को दुआएँ देते नज़र आ रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहे।